नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के बारे में। दरअसल बीजेपी का सफर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है और आज अगर बात करें तमाम क्षेत्रीय दलों की पार्टियों के लिए तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी हो सकता है, क्योंकि 1984 की अगर बात करते हैं 2 सीटों से लेके 303 तक का सफर बीजेपी के लिए काफी दिलचस्प रहा है। इसमें कई बार उतार चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन पार्टी मजबूती से काम करती रही और आज वो सत्ता में है, केंद्र में है, दूसरी बार सत्ता हासिल की है। और अगले साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी पहले ही दावा कर चुके। न सिर्फ 24 तक बल्कि बीजेपी कह रही है कि आने वाले समय की बात करते, कई सालों की बात करते, दशकों तक बीजेपी होगी। जैसा कि हमने अमित शाह के संबोधन में सुना था, काफी समय पहले उन्होंने ये बयान दिया था। तो आज जिस तरीके से बीजेपी 40वां अपना स्थापना दिवस मना रही है, 43 साल की बीजेपी अब हो गई है, कितनी राह उसकी आसान होने वाली है। और पिछले बार की अगर बात करते हैं 42 साल की जब हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सबसे ज्यादा हावी मुद्दा रहा था, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा था कि विपक्ष जो है परिवारवाद का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया था। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा उस पर भी जिक्र करेंगे, लेकिन परिवारवाद की अगर हम बात करते हैं तो परिवारवाद में हमने ये देखा था कि उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। अखिलेश हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी यही पार्टियों के जो नेता हैं वो चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में रहते हैं। उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र करा था और उन्होंने तमाम क्षेत्रीय दलों का भी निशाना साधा था। और अब देखने वाली बात है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस का जिस तरीके से परिवारवाद का ठप्पा लगा हुआ था, खड़गे के हाथ में कमान सौंपने के बाद जो है तस्वीर जरूर बढ़ गई। तो क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा, नफा नुकसान क्या होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल कांग्रेस की आंधी में कमल खिलाने का श्रेय किसको जाता है, कमेंट में आप ये जरूर बताएं। तो सबसे अहम बात यह है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि 2002 में और 1984 जो ये सफर शुरू हुआ था तब बीजेपी को सीट कितनी मिली थी और आज बीजेपी की सीट कितनी है। तो 1984 की अगर बात करते तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में थी और उसके बाद हुए 1989 में चुनाव, जिसमें बीजेपी ने 85 सीटें अपने नाम करी थी। अब क्या हुआ था, जब आपातकाल हुआ था, इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था कांग्रेस को। लेकिन तस्वीर वो भी देखने को मिली थी जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद से जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और अच्छा खासा समर्थन वोट बैंक जो है कांग्रेस के खाते में गया। बीजेपी को यहां पर खासा नुकसान देखने को मिला। अब 1991 की अगर बात करते हैं तो बीजेपी ने यहां पर 120 सीटें अपने नाम दर्ज कराई और 91 के बाद 96 की हम बात करते हैं जब 161 सीटें बीजेपी के खाते में आई, तो ये ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। और 1998 की बात करते हैं 182 सीटें यहां पर जो है बीजेपी के खाते में आई। वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा था। 1989 में 182, 2004 की अगर बात करते हैं तो 138 सीटें यहां पर आई, 2009 की बात करते हैं तो 116 सीटें और 2014 में जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ा गया था और उसका फायदा इतना हुआ कि 2019 में बीजेपी को 303 सीटें यहां पर हाथ लगी हैं। अब अगर 2024 की बात करते हैं, आपसे मेरा सवाल है 2024 में बीजेपी के पास कितनी सीटें आएंगी। हालांकि अगर बात करते हैं एनडीए की तो एनडीए की 353 सीटें बीजेपी के खाते में है, यानी कि एनडीए में, और बीजेपी की खुद की 303 सीटें हैं। अब 2024 में कितनी सीटें होंगी आप जरूर बताइएगा। अब फिलहाल मैं आपको मोटी मोटी 10 बातें बता देता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन के दौरान कही थी। तो पहली बात उन्होंने कही थी कि आज भारत अपनी शक्तियों की पहचान कर चुका है और उन्होंने दूसरी बात की कि हनुमान जी की तरह मां भारती भी कठोर है और हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते, यही भाजपा की प्रेरणा है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि बीजेपी का कैन डू वाला एटीट्यूड, जाहिर सी बात है बीजेपी के अगर कैन डू वाला एटीट्यूड की बात करते हैं, हमने देखा था मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई थी लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना मन बना रखा था और अब वो सत्ता में आ गई। हालांकि राजनीति में ऐसे आरोप प्रत्यारोप तमाम लगते भी रहे हैं, लेकिन उसकी बात अलग है। और चौथी बात यह है कि कुछ लोगों को बीजेपी का काम पच नहीं रहा है। मैं आपको विस्तार से बताऊं, जब हमारा मजाक उड़ाकर सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले लोगों की नफरत और बढ़ गई। दशकों से हिंसा झेल रहे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। और आर्टिकल 370 इतिहास हो जाएगा, ये उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। हालांकि
कश्मीरी की अगर बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई उमर अब्दुल्ला की, और पीडीपी की बात कर लें जो है महबूबा मुफ्ती की, उनके पिता भी यहाँ पर पीडीपी में रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करते हैं उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर रहे थे। तो ऐसे में परिवारवाद पर पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर निशाना साधा। तो आपको क्या लगता है कि परिवारवाद वाकई ही हावी है जिसकी वजह से विपक्ष में ही रह रही है तमाम पार्टियां, सत्ता में नहीं आ पा रही है? क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि भाई हमने लोकतंत्र को निकाला है परिवारवाद से। आपको क्या लगता है? आपकी राय भी बहुत हमारे लिए मैटर करती है। पांचवी बात मैं बताता हूं आपको, हताश लोग बोल रहे हैं मोदी तेरी कब्र कब खुदेगी। मतलब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है, उन्होंने खुद कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत से भरे ये लोग झूठ बोले जा रहे हैं। खैर, छठी बात बताता हूं, बीजेपी ने लोकतंत्र के कोख से जन्म लिया है। सातवीं बात उन्होंने बोली कि आज आम लोग बीजेपी की ढाल बनकर खड़े हैं। आठवीं बात यह है कि एक सांस में जितना बोल पाया बोल दिया। मैं आंकड़े देता रहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है और लगभग 40 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री का संबोधन रहा था, ये भी आपको बता दूं। तो नौवीं बात यह है कि अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है और भाजपा को 21वीं सदी का भविष्य की पार्टी बनाना है। और 10वीं और आखिरी बात, बीजेपी विकास और विश्वास का पर्याय है। तो ये तमाम चीजें थी जो आज बीजेपी के स्थापना दिवस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली। और विपक्ष को लेकर आप क्या सोचते हैं? 2024 में किस तरीके से मात देने वाली है बीजेपी या फिर नुकसान होने वाला है बीजेपी को? कमेंट में आप जरूर बताइए। हालांकि अभी 353 एनडीए के खाते में सीटें हैं और 303 खुद बीजेपी के पास है। 2024 में कितनी सीट होंगी कमेंट में जरूर बताएं। और आपसे एक और दरखास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।